मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। एंटोमोलॉजी के व्याख्यानों की श्रृंखला में आज हम बायोलॉजिकल कंट्रोल पर चर्चा कर रहे हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी ऐसा प्रबंधन पेस्ट कंट्रोल के लिए जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और ये सामान्यतः उसके नेचुरल एनिमीज़ होते हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं खुद कल्चर करके और कॉलोनाइजेशन के द्वारा, या फिर वो नेचुरली कंट्रोल करते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल इज़ द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन पेस्ट पॉपुलेशन बिलो डैमेजिंग लेवल। नेचुरल enemies of pest fall into three major categories like predators, parasites and insect pathogens, और हम इन्हें बायो कंट्रोल एजेंट्स भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल दो प्रकार का हो सकता है, मे बी नेचुरल और मे बी अप्लाइड। टर्म बायोलॉजिकल कंट्रोल फर्स्ट यूज़ किया गया हैरी स्कॉट स्मिथ द्वारा 1919 में पैसिफिक स्लोप ब्रांच ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजिस्ट की मीटिंग में कैलिफोर्निया में। प्रीडेटर्स जो प्रे को कैच करते हैं और उसके बाद उसको खाते हैं यानी किल करते हैं। प्रीडेटर्स आर फ्री लिविंग एंड रिक्वायर सेवरल प्रेज टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल. They tend to feed on prey smaller than themselves, like cochineal beetles, ground beetles, anthocorid bugs, sphrid flies, or predators mite. जो पैरासिटॉइड्स हैं, तो पैरासिटॉइड्स और पैरासाइट्स दोनों में एक मूलभूत अंतर होता है। पैरासाइट्स वो हैं जो अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, रिसोर्सेज के लिए यूज़ करते हैं होस्ट को, और पैरासिटॉइड्स वो हैं जो अपने स्पेशली फूड के लिए होस्ट को यूज़ करते हैं और उसको किल ही करते हैं, जबकि जो पैरासाइट्स हैं वो हमेशा अपने होस्ट को किल ही करें ऐसा ज़रूरी नहीं होता। Each parasitoid requires only one host, which it kills for its development into a free living adult. Parasitoids are of the same size as the hosts or sometimes even smaller. The adult food of parasitoids is different from that of larvae. Many adult parasitoids feed on nectar or pollen. पैरासिटॉइड्स में बी स्पेसिफिक और पॉलीफेगस, और जो होस्ट स्पेसिफिक पैरासिटॉइड्स हैं वो जनरली प्रेफर किए जाते हैं क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल जो पेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है उसके लिए। और पैरासिटॉइड्स कई प्रकार के हो सकते हैं, वो किस स्टेज पर डिपेंड है अपने फूड के लिए उसके आधार पर हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं। एग पैरासिटॉइड्स, एग लार्वल पैरासिटॉइड्स, लार्वल पैरासिटॉइड्स, लार्वल प्यूपल पैरासिटॉइड्स, प्यूपल पैरासिटॉइड्स, निम्फल एंड एडल्ट पैरासिटॉइड्स और एक्टोपैरासिटॉइड्स। पैथोजेंस जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, और इंसेक्ट पेस्ट में जो डिजीज का फैलने का कारण बनते हैं और उस तरह से उन्हें नष्ट किया जा सके यूज़ करके इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट में, तो उनको हम कहते हैं एंटोमोपैथोजेंस। Entomopathogens are disease-causing organisms such as bacteria, viruses, fungi, and protozoa in insect pest, which kill their host
और rehabilitate the future generations. The infected insects are unable to feed properly, remain stunted यानी उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, lose their body colors and gets immobile or paralyzed. Under certain conditions they cause disease epizootic in the field, यानी जो महामारी जानवरों में या कहें जो वहाँ पेस्ट है जिसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेजमेंट जिसके लिए किया जा रहा है, उसमें वो महामारी के रूप में डिजीज फैलाने का काम करते हैं. द वेरियस एंटोमोपैथोजेंस आर एंटोमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया, एंटोमोफंजाई, एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स या EPN, और बैक्यूलोवायरसेस और प्रोटोजोन्स. According to Dweck, use and study of parasites, predators and pathogens for the regulation of host, जो पेस्ट है यहाँ, known as biological control. जो पॉपुलेशन डेंसिटीज़ हैं होस्ट या पेस्ट की, उनको उनके नियमन के लिए अगर हम यूज़ करें पैरासाइट्स को, प्रेडेटर्स को और पैथोजेंस को, और उनका अध्ययन करें, कंबाइंडली उन्होंने उसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा. Insect orders whose insects can be used as parasitoids and predators. वो इंसेक्ट ऑर्डर्स हैं एज पैरासिटॉइड्स, हाइमेनोप्टेरा और स्ट्रेप्सिप्टेरा के इंसेक्ट्स को हम यूज़ करते हैं. एज प्रेडेटर्स ऑडोनीटा, डिक्टियोप्टेरा, हेमिप्टेरा, कॉलियोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, न्यूरोप्टेरा और डायोप्टेरा के इंसेक्ट्स को हम यूज़ करते हैं एज प्रेडेटर्स. सभी इंसेक्ट नहीं, उनके कुछ इंसेक्ट्स को. एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो इसके कई एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, टैक्सोनॉमिक एस्पेक्ट्स और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स और लीगल एस्पेक्ट्स. इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, दिस डील विद द चेंजेस इन इंसेक्ट पॉपुलेशन. तो कीट की आबादी में परिवर्तन से संबंधित है, और जो इंसेक्ट पॉपुलेशन है उसकी दो विशेषताएं होती हैं. इंसेक्ट पॉपुलेशंस हैव टू एट्रीब्यूट्स, होम्योस्टेसिस और रेगुलेशन. जो होम्योस्टेसिस है उसमें समय सीमा के साथ जो जनसंख्या की स्थिरता है उसको देखा जाता है, और जो रेगुलेशन है उसमें जनसंख्या का जो गतिशील संतुलन है उसको देखा जाता है. द रेगुलेशन इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ पॉपुलेशन ब्रॉट अबाउट पैरासाइट्स और प्रेडेटर्स. जो पैरासाइट्स और प्रेडेटर्स की उपस्थिति के कारण एक पर्टिकुलर टाइम में इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन में जो चेंजेस आते हैं उसको हम कहते हैं कि उसका डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ पॉपुलेशन है, और उसके नियमन को हम देखते हैं तो वो उसका सेकंड एट्रीब्यूट है. डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज अल्टर्ड बाय एन एक्सीडेंटल ट्रांसफर और माइग्रेशन ऑफ रेजिडेंट स्पीसीज टू ए न्यू एरिया. अचानक से
कब पेस्ट की जो पॉपुलेशन है उसमें जो स्थिरता थी, जो होम्योस्टेसिस के कारण बनी हुई थी, उसमें अस्थिरता कब पैदा होती है? जब अचानक से कोई बाहर से कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट या कहें कि कोई भी पेस्ट नई आबादी में जाता है और वहाँ उसका नेचुरल एनिमी नहीं हो, जो पुराने एरिया में जहाँ से वो माइग्रेट करके आया है वहाँ उपस्थित था, तो यहाँ उसको जो उसकी पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि नेचुरल एनिमीज मौजूद नहीं है, तो वो पर्टिकुलर इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ेगी, या यूँ कहें कि जो पेस्ट पॉपुलेशन है वो फ्लोरिश करेगी, और यहाँ वो इंसेक्ट एक पेस्ट माने पेस्ट पॉपुलेशन प्रॉब्लम के रूप में हमारे सामने आएगा। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड द मिसिंग नेचुरल एनिमीज by transporting them from their native homes to the new home of pest। तो अब यहाँ बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमें क्या करना है कि जो यहाँ लेक ऑफ नेचुरल एनिमीज हुआ है और है, क्योंकि वो तो दूसरे एरिया से वहाँ माइग्रेट करके आया, उसको वहाँ इंट्रोड्यूस कराना, जो भी नेटिव होम है वहाँ उनके बारे में जानकारी कलेक्ट करके और उनका कॉलोनाइजेशन करके, तो इसको हम यहाँ कहेंगे कि ये इसका इकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, दिस डील विद द क्लासिफिकेशन, न्यूट्रिशन, बिहेवियर, mating and oviposition of the entomophagous insect. Classification: the entomophagous insects are classified into parasitoids and predators. Parasitoids may be external, internal, solitary or gregarious. These can parasitize any stage of their host and therefore could be egg, larval, pupal और adult parasitoids, जैसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। न्यूट्रिशन: the distribution of parasites and predators depend on the presence of food sources। ऑब्वियसली खाना उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है, और प्रोटीन जो होता है वो फीमेल की फेकेंडिटी को, उसकी प्रजनन क्षमता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए जो फ्लोवरिंग प्लांट हैं उनको प्रोवाइड कराना, जो हैबिटाट है पैरासाइट्स का, वो बहुत ज़रूरी होता है। देन बिहेवियर, it refers to the manner in which the parasites and predators find their host। host यहाँ पेस्ट है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? होस्ट कलर, शेप, साइज, फिजियोलॉजिकल कंडीशन एंड कॉन्टैक्ट प्रोवाइड नेसेसरी स्टिमुलस टू अटैक। 4 steps are involved in which parasites and predators search for their hosts. They are host habit finding, host findings, host acceptance and host suitability. Mating and oviposition. Mating habits differ among different insects or between two sexes of the same insects. Some insects may be polygamous and others may be monogamous. Oviposition may be done away from the host or on the host or inside the host. Taxonomic and economic aspects. Taxonomic aspects में the correct identification of the pest is most crucial in the search
फॉर इट्स नेचुरल एनिमी। हमें उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, जब भी हम उसके जो नेचुरल एनिमीज़ हैं उनका प्रॉपर पता लगा सकते हैं, उनका सर्च कर सकते हैं। इन केस द पेस्ट इज हैविंग सिबलिंग स्पीसीज, these sibling species should be correctly identified for effective control. Economic aspects. Biological control method is economically in the long run in spite of the substantial initial investment, because if successful it is self-sustaining and does not need repeated applications like the conventional chemical methods. तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो नेचुरल एनिमीज़ पेस्ट के अगेंस्ट यूज़ किए जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं फील्ड में, उनके बारे में हम पहले से अच्छी तरह पता करें, क्योंकि अगर एक बार हम परफेक्ट नेचुरल एनिमीज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ये बहुत लंबा स्थिर रहने वाला कंट्रोल या मैनेजमेंट होता है। और जो केमिकल मेथड्स हैं उनकी तुलना में अगर एक बार हम सक्सेसफुली किसी फील्ड में बायोलॉजिकल कंट्रोल को रेगुलराइज करने में सफल हो जाते हैं तो काफ़ी समय तक हम इसको सस्टेन रख पाते हैं। Legal aspects. Import of parasites and predators from a particular country and their introduction into the ecosystem of another country to be taken up by legislative laws called quarantine regulations. These restrict the movement of organism from one place to another, provide terminal inspection of organism at the port of entry, and enforce observations of imported organism in quarantine laboratories. तो ऑलरेडी लीगल पेस्ट कंट्रोल में हम देख चुके हैं ये सब कि किस तरह से रेस्ट्रिक्टेड किए जाते हैं और जो क्वारंटाइन लेबोरेटरीज़ हैं वहाँ चेक किए जाते हैं, और जितने भी लॉज बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें इन सारे जो नेचुरल एनिमीज़ हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं पर्टिकुलर एरिया में, उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है, उनकी इंफॉर्मेशंस देनी होती है, संबंधित जो भी एजेंसीज़ हैं उनको वहाँ से हमें लाइसेंस लेने होते हैं, और फिर हम जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है उसको रेगुलराइज कर सकते हैं। जो क्वारंटाइन हैं, जो लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में अभी तक हमने देखा कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के एस्पेक्ट्स क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कैसे नेचुरल एनिमीज़ का हो, कॉलोनाइजेशन कैसे हो, और जो उसका कंजर्वेशन है और किस तरह सक्सेसफुली उनकी एवोल्यूशन होती रहे, और जो पैरासाइट्स हैं उनका क्या टाइप है, कौन से ऐसे नेचुरल एनिमीज़ हैं जिनको देश में इंट्रोड्यूस किया गया है, अब तक किया जा चुका है, और क्या भविष्य की योजनाएं हैं, और कौन से इस प्रकार के एंटोमोपैथोजेंस हैं जिनको इंट्रोड्यूस कराया गया है अभी तक बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। तो ये सारे जो विषय हैं इन पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।